रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जनपद के निकट सरयू नदी के पावन तट पर बसा है अयोध्या धाम। ये भगवान राम की जन्मभूमि और भगवान बुद्ध की तपोभूमि होने के कारण ही सभी तीर्थों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहाँ की धूप में, चंद्रमा की चांदनी में, नील गगन में, मलय पवन में, हर एक सांस में प्रभु श्री राम का वास है। तभी तो बिना किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, वेश, वंश, लिंग के भेदभाव बिना हर किसी की आस्था, श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्म का प्रमुख केंद्र है ये अयोध्या धाम। कहते हैं सरयू के पावन तट पर रामघाट पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। स्वतंत्रता के बाद 56 वर्षों की अल्प अवधि में यहाँ कई तरह के विकास कार्य हुए, जिनमें अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार होने के साथ साथ कई नई इमारतों का भी निर्माण हुआ, जिनमें से एक है तुलसी स्मारक स्थित अयोध्या शोध संस्थान, जिसका उद्देश्य है अयोध्या के गौरवशाली इतिहास और परंपरा को जीवंत बनाए रखना। अयोध्या के विभिन्न भागों, भवनों की विशिष्ट व्यवस्था और नियोजन से ही इसकी रचना अष्टकोणीय प्रतीत होती थी और शिल्प शास्त्र की परिभाषित शब्दावली में ऐसे नगर को शिलादंडक की संज्ञा दी गई। प्रभु श्री राम का नाम अयोध्या से सीधे तौर पर जुड़ा होने के कारण ही चित्रकलाओं में व्यापक तौर पर उनके दर्शन होते हैं, जो प्रभु श्री राम के जीवन आदर्श को रेखांकित करते हैं। अयोध्या की संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहास, रीति रिवाज, परंपरा, ज्ञान विज्ञान इत्यादि को जन जन तक पहुंचाने में अपना बड़ा अमूल्य योगदान प्रदान कर रहा है अयोध्या शोध संस्थान। राम के नाम से अयोध्या का नाम और जनमानस में व्यापक प्रभाव से व्याप्त है राम कथा। इसलिए अगर आज राम कथा को भारतीयता का पर्यायवाची कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। आत्मा में राम को देखो कह तो रहे हैं, पर आत्मा में राम को कैसे देखें? आत्मा में राम को देखने के लिए पहले स्वयं को पहचानना होगा। परमात्मा को पहचानने के लिए पहले स्वयं को पहचानना होगा। भारतीय लोक नाट्य में रामलीला का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये जय श्री सीताराम प्रेम से भज लो राजा राम, ये सोई कारो प्रभु आरती द्रबहु दया के धाम। ओम जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम प्रेम से भज लो राधे श्याम। बोलो जय श्री सीताराम। स्वामी सिंहासन पर राजत सियजू और श्री राजा राम। अयोध्या के राजा राम की कथा पर आधारित रामलीला से केवल भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व परिचित है।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। यूं तो समस्त भारतवर्ष में रामनवमी व दशहरा के पावन अवसर पर रामलीला का मंचन होता है, परंतु तुलसी स्मारक के मंच पर हो रही ये रामलीला पिछले 4 वर्षों से अनवरत जारी है। स्वामी प्यारे राम, प्राणों से प्यारे राम, आप चलते चलते रुक क्यों गए? गुरुदेव कहे सबसे मिलियायो प्रभु परमात मिलो नहीं नाथ। अब आज्ञा हो यदि आपकी तो मात मिलन को जाओ। दीजिए आज्ञा प्रभु, माता से मिलने जाएंगे, उनके आशीर्वाद से दूने बली हो आएंगे। ये रामलीला हर 16वें दिन नई भाषा शैली, नए कलाकारों के द्वारा प्रारंभ की जाती है और बहुत ही शीघ्र यह अनवरत चलने वाली रामलीला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएगी। वंदे प्रभु बैठे गुरु पहि जाय, चलहु तात मुनि कहव तब पठवा जनक बोला। रामायण लोक नाट्य परंपरा के साथ ही रामलीला परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ रामलीला अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रस्तुत की जाती है। बोले बचन रोष जन सहने दीपति भूपति जाना आए। कुर्मे देव ममकारेश सर्वदा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु दधी भूमि सुता विदस्यै गुरुस्य शुक्रात निराय केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। चतुराओ हर्ष समय विस्मय करसी कारण मोहि सुना। तुझे बेटा भरत की शपथ है दासी, ये हर्ष के समय में इस तरह से रुदन करना और ये हालत बना लेना, ये मेरे बात समझ में नहीं आई। आखिर बात क्या है? पर बस राम सुमंति पठाए, सुरसर तीरे आप चलिया। सारे सहारे बुझता हुआ दीपक हूँ मैं, कौन जलाए? डूबती है नैया मोरी, कौन पुण्यम। चल बैठ रथ में।